बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 20वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। सुंदर साथ जी 20वें क्लास में। तो जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी के आह्वान के लिए मैं वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। वृंदा जी। हजूर हजूर प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। प्रणाम प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्ना। लाख तले लालएड़िया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बात ना। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। एक लड़ी परदेसा मां, मुने मुकीने कहाँ था। ने हुती नींदराड़ी, तमे सुति मुकी कहाँ राते। जागी जोता प्यूजी न पासे, पछे तो था से प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। कल कली ने कहूँ छूता खेणे, मारा मन न मनो रथ आगे चरने। मारा रथ पूरजो घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। प्रणाम। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। प्रेम पूर्वक धामधनी का आह्वान करने से धामधनी अवश्य हमारे बीच में विराजमान होते हैं। आइए सुंदर साथ जी,
वाणी गायन के लिए पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। इसके पश्चात सृजना दहाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे वाणी गायन करने के लिए। पूजा खुराना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ। आवाज कम हो गया आपको। अच्छा, आ रही महाराज जी आवाज? हाँ, ठीक है। ठीक है। किरंतन प्रकरण 81। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे, धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे, धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जी क्यों ए न छोड़े माया हमको, क्यों ए न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी ना जाए। अरस परस यो भई ब्रज में, अरस परस यो भई ब्रज में। सो मेरे धनिये दई छुटकाए। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे, धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे। कोई न निकस्या इन माया से, अव्वल से आज दिन। कोई न निकस्या इन माया से, अव्वल से आज दिन। सो धनिये बल ऐसो दियो, सो धनिये बल ऐसो दियो। हम तार चोदे भवन, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे, धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे। धनिये भीस्त कराई हम पे, किल्ली हाथ हमारे। लोक चौदे हम किए नह चल, लोक चौदे हम किए नह चल। सेवे नकल हमारी सारे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे, धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे।
अवगुण लेखे हम किए पीयूसो, अवगुण लेखे हम किए पीयूसो, तापर से धनी के गुण, कई विध सुख ऐसे धनी के, कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों कर कहूँ जुबान सुंदर साथ जिए, गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे, सुंदर साथ जिए, गुण देखो रे। इन विध सुख दिए अलेखे, इन विध सुख दिए अलेखे, ऐसे गुण मेरे पीऊ, तामे एक गुण जो याद आवे तो, तामे एक गुण जो याद आवे तो, तब ही निकस जाए जीव सुंदर साथ जिए, गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे, सुंदर साथ जिए। महामति कहे गुण इंधनी के, महामति कहे गुण इंधनी के, सो इन मुख कहे ना जाए, श्री महामति कहे गुण इंधनी के, सो इन मुख काहे ना जाए, एक गुण जो याद आवे तो, एक गुण जो याद आवे तो, तब ही उड़े अरवाए, सुंदर साथ जिए, गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे, सुंदर साथ जिए, गुण देखो रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बहुत बहुत आभार। भाई सुंदर साथ जी, हम पुनः कीर्तन का गायन सुनेंगे। मैं नेपाल से सिद्धांत हार सुंदर साथ जी से करूंगा, गायन सुनाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं कीर्तन भाव प्रस्तुत गर्दैछु। सखी आत्मरोग बुरो लग्यो, सखी आत्मरोग बुरो लग्यो, याको दारुण मिले तबीब, याको दारुण मिले तबीब,
मरोग बुरो लग्यो सखीरी आत्मरोग बुरो लग्यो चौदे भवन में न पाए चौदे भवन में न पाए सो हुआ हाथ हबीब आत्मरोग बुरो लग्यो सखीरी आत्मरोग बुरो लग्यो आत्मरोग कासो कहिए जिन पीठ दई पर आत्मरोग कासो कहिए जिन पीठ दई पर ए रोग क्यों ये ना मिटे ए रोग क्यों ये ना मिटे जो लो देखन मुख ब्रह्म आत्मरोग बुरो लग्यो सखीरी आत्मरोग बुरो लग्यो सखीरी ताथे दुख प्यारो लग्यो अंदर देखो विचार सखीरी ताथे दुख प्यारो लग्यो अंदर देखो विचार सो दुख कैसे छोड़िए सो दुख कैसे छोड़िए जासो पाए पियो मनुहार आत्मरोग बुरो लग्यो सखीरी आत्मरोग बुरो लग्यो दुख से पियो जी मिल से सुख ना मिलिया कोई दुख से पियो जी मिल से सुख ना मिलिया कोई अपना धनी का मिलना अपना धनी का मिलना सो दुख से हो आत्मरोग बुरो लग्यो सखीरी आत्मरोग बुरो लग्यो श्री मोहम्मद कहे
दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भरना आवता आत्म रोग बुरो लग्यो सखीरी, आत्म रोग बुरो लग्यो याकू दारुण मिले तबीब याकू दारुण मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लग्यो सखीरी, आत्म रोग बुरो लग्यो। 14 भवन में न पाइए, 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबीब, आत्म रोग बुरो लग्यो सखीरी, आत्म रोग बुरो लग्यो सखीरी, आत्म रोग बुरो लग्यो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही मधुर स्वर में धाम धनी की प्रेम भरी वाणी का दर्दपूर्वक गायन किया। आइए सुंदर सर जी अब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 19वें दिन के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो इस प्रकार क्विज का रिजल्ट, इसमें 62 सुंदर साथ ने भाग लिया था, 29 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। इसमें उनके नाम इस प्रकार हैं: नियति गांधीनगर, संगीता धनावत उड़ीसा, किशोर परमार गोधरा गुजरात, जनुका केसी नेपाल, पूनम गुप्ता, दीपिका शाह मुंबई, शशि त्रिपाठी उज्जैन, भारती बेन मोडासा, हीना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, हिला पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, टिंका पटेल गुजरात, ज्योति वाढेर भिलाई, रंजना पराजुली उदयपुर नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, गीताबेन पंचाल गुजरात बड़ौदा, कमलेश शर्मा रुड़की वैशाली, प्रवीणाबेन शाह मुंबई, अरुणाबेन पटेल गुजरात, आशा जालंधर, नीति सेन दिल्ली सागर एमपी, भावना शाह मुंबई, पी.के. पंड्या मनसुख भावसार कनाडा, वृंदा कटराय विरता मोड़ नेपाल, ए.वी. पाटिल सरडोई गुजरात, शकुंतला थापालिया विरता मोड़ नेपाल, पूजा खुराना जयपुर। आइए सुंदर साहब जी अब अच्छा क्लास प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम, त्रिप्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम।
सनबंधी જ્યારે સાચો મળ્યો ત્યારે જીવને થયો કરાર મહારાજ કહે ધન ધને ઘડી ધન ધન કોહેડો અંધાર ધન ધન કોહેડો અંધાર प्रार्थना श्री घोरीडा माम के तारी धूसरी धोरीडा गुजराती के शब्द सुंदर सा जी। धोरीडा का मतलब होता है बैल। पहले समय में मोटर गाड़ियां बस कार आदि होते नहीं थे, बिजली और मोटर आदि किसी भी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था 400 साल पहले। आज भी गांव में हम जाएंगे तो बैलगाड़ी देख सकते हैं। नए लोगों को शायद देखने कम मिला होगा, देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बैलगाड़ी। इसमें क्या होता है कि ये लकड़ी का चक्का होता है, लकड़ी की गाड़ी होती है और 2 बैल उसको खींच रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा। तो एक प्रसंग किरंतन अवतरित हुआ था एक खास प्रसंग के समय में, जब श्री जी वहां से नलिये से होकर सुंदर साथ खंबालिए जा रहे थे और उस समय श्री जी फिर नलिये से पैदल चल करके धोराजी पहुंचते हैं और सुंदर साथ जो है वहां पर किस प्रकार से खंबालिया के राजा के कैद में पहुंच गए होते हैं बिहारी जी की चुगली के कारण से, और फिर बाद में राज्य की मेहर से छूटकर वो भी धोराजी पहुंचते हैं। और वहां पर धोराजी में जब श्री जी को पता चलता है ऐसा ऐसा घटना हुआ, वहां पर प्रेम जी भाई और थावर भाई नाम के 2 सुंदर साथ थे, अपनी अपनी बैलगाड़ियां लेकर आते हैं सुंदर साथ को रिसीव करने के लिए। आज के समय तो क्या होता है कि मोटरसाइकिल, कार और अनेक प्रकार की गाड़ियां रिसीव करने के लिए उपलब्ध रहती हैं। उस समय तो बैलगाड़ियां लेकर के आ गए तो ये भी बड़ी बात हो गई। लेकिन हुआ क्या कि सुंदर साथ की संख्या ज्यादा थी, बैलगाड़ियां 2 ही थी और वहां जो जमीन था वो भी रेतीली उबड़ खाबड़ जमीन थी, तो उसमें सुंदर साथ की संख्या ज्यादा था। बैलों को खींचने में बहुत दिक्कत हो रहा था, बैलों को गाड़ी खींचने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और देखिए इसके दोनों चक्कर फिसल रहा है ना पीछे, ऐसे फिसलता है पैर, तो क्या होता है कि सुंदर साथ के वजह से भार भी ज्यादा था और नीचे रेतीली जमीन भी थी। लेकिन गाड़ी चलाने वाले जो थे वो बैलों को मार रहे थे आगे चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी इसमें बैलों को मारते हैं ताकि वो आलसी मत करें, दौड़ें, जोर लगाएं। इसके लिए मारने का सिस्टम तो घोड़ा हो चाहे बैल हो, कोई भी सवारी में, पशुओं की सवारी में आज भी मारना ही पड़ता है। तो लेकिन इतना भार ज्यादा था और जमीन खराब था, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन था, असामान्य परिस्थितियां थी। तो श्री जी देखते हैं कि इसकी और मेरी स्थिति एक समान है, यहाँ पर बैल और मैं दोनों की स्थिति एक समान है। एक तो सुंदर साथ की जागने का जो उत्तरदायित्व भार है बहुत ज्यादा, जगह जगह सुंदर साथ विभिन्न गांव, देश, शहर में आई हुई है। कोई किसी तन में, कोई किसी तन में, कोई गरीब है, कोई अमर है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, कोई गांव में, कोई शहर में है, कोई किसी धर्म को मानने वाला, कोई किसी धर्म को मानने वाला है। तो सुंदर साथ का जो जागने का भार है, गाड़ी भार भरी और रेतीली धरती क्या है, संसार में विषम परिस्थितियां, संसार में इतने सारे कष्ट हैं और गादीपति जो हैं वहां पर अनेक प्रकार से बाधाएं डालते हैं। बिहारी जी हो चाहे दूसरे भी कोई धर्म के आचार्य गुरुजन होते हैं तो ज्यादातर इसमें राज्य के कार्य में बाधा डालने का प्रयास करते ही हैं। हमने देखा अभी तक में बहुत सारे पंडित भी थे जिन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया, बहुत सारे मौलवी भी थे जिन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया। तो यहाँ पर
विचार करते हैं कि जिस प्रकार से ये बैल अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ रहा है, उस प्रकार से मुझे भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ना। क्योंकि इतना कष्ट आने के बाद में ऐसा मन होता है कि छोड़ो, जागनी वागनी कार्य छोड़ दो, कुछ नहीं करना। ऐसा मन में भाव आ जाता कई बार। सुंदर साथ जी जब जागनी कार्य में, राज्य के कार्य में निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, बदले में कोई कामना नहीं है, और एकमात्र विरह वैराग्य में डूब करके दिन रात सुंदर साथ की सेवा जागनी कार्य में लगे हैं, उसके बावजूद भी कभी चोरी का आरोप लगता है, कभी जेल में जाना पड़ता है, कभी पत्नी का त्याग करना पड़ता है। सुंदर साथ जी ऐसी परिस्थितियां। और अभी जो रिसेंटली जो है खंबालिया का प्रसंग में राजा के कैद में आने आते से बच गए राज्य की भय से। यहाँ पर अपने ऊपर तुलना करते, जिस प्रकार से ये बैल जो है, मुझे बैलगाड़ी को खींच रहा है, चाहे तो बैठ सकता है, ये बैल नीचे बैठ जाएगा तो बैलगाड़ी ठप पड़ जाएगी, आगे कैसे बढ़ेगी बैलगाड़ी? एक भी बैल बैठ गया ना तो आगे नहीं बढ़ पाएगी गाड़ी। तो बैल जब अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ रहे हैं, तो तुम्हें भी जागनी कार्य की जिम्मेदारी नहीं छोड़नी। सुंदर साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे चाहे नेगेटिव रिस्पॉन्स दे, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सजन। सुंदर साथ हो सकता है हमको कष्ट दें, हम उनके भले के लिए काम कर रहे हों, तो भी हो सकता है कि वो हमको कष्ट दे, अपमान करे, लेकिन फिर भी हमको जैसे सुंदर साथ के हित की भावना से जागनी कार्य करना पड़ेगा। राज्य ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपा है, तो कार्य मुझे करना पड़ेगा। चौपाई के हिसाब से देखते हैं। धोरीडा माँ मुके तारी दूसरी, माँ मुके मत छोड़ना तुम्हारी दूसरी, यानी तुम्हारा जो जुआ है, जिम्मेदारी है, भार जो है उसको नहीं छोड़ना। अपने जीव से कह रहे हैं, चाहे कितना भी कष्ट आए, तकलीफ आए, अपने जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम किसी मान प्रतिष्ठा के लिए राज्य कार्य नहीं कर रहे हैं। सम्मान के लिए सुंदर साथ सम्मान देगा तभी जागनी कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो राज्य को रिझाने के लिए सेवा कार्य कर रहे हैं ना। तो राज्य को रिझाने का जब लक्ष्य है, तो फिर और सुंदर साथ में भी क्या है कि कुछ तो सुंदर साथ है और कुछ जो है तो क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकलती, कहते हैं ना यहाँ पर। तो क्या होता है कि जो बड़े महाराज होते हैं, गादीपति महाराज, वो नए प्रचारक लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो बाधा तो आएगा, लेकिन हम आपको जागनी कार्य छोड़ नहीं सकते। 5वें दिन की लीला में महामती जी को जागनी का कार्य सौंपा है, लेकिन 6ठे दिन की लीला में तब सभी सुंदर साथ को जागनी का कार्य सौंपा है ना। 6ठा दिन मोमिनों का है, तो सभी सुंदर साथ को जागनी का कार्य सौंपा है, तो सभी सुंदर साथ को मिलकर जागनी कार्य करना पड़ेगा, चाहे कितना भी कष्ट आए, कितना भी तकलीफ। माँ मुके मत छोड़ना तुम्हारा जिम्मेदारी, जुआ मत छोड़ना। वाटड़ी जिसमें रास्ता, वाटड़ी मतलब रास्ता, जिसमें बहुत कठिन है, उबड़ खाबड़ है, रेतीला मार्ग है और गाड़ी भार भरी। तो क्या कि विषम रास्ता का मतलब क्या है? संसारिक परिस्थितियां देख रहे हैं आप, सब भौतिकवाद में डूबे हुए हैं। किसी का भला सुनाने जाओ तो वो नाराज हो जाता है। फिर धर्माचार्यों का विरोध, बिहारी जी का अत्याचार, ये सभी जो है रेतीले वाटड़ी विस्मी में आ गए। मार्ग बहुत कठिन है, गाड़ी भार भरी, अर्थात सुंदर साथ के जागनी का कार्य जगह जगह समस्त परमात्मा को खोजना है। तो एक ही गांव में सारे के सारे आए होते तो सरल हो जाता था समझाना, एक इस गांव में, दो उस गांव में, और इस भीड़ में पता नहीं ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हुए। बाइबल में लिखा है, मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई हैं। बकरी मतलब जीव सृष्टि, भेड़ मतलब ब्रह्म सृष्टि। तो बकरियां ज्यादा हैं और भेड़ कम है,
दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही रहता है। तो भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई हैं, उनको बकरियों के झुंड से निकालना है। तो कैसे निकलेंगी? कहा मेरी भेड़ें मेरे आवाज को पहचानती है, मैं एक आवाज लगाऊंगा, झुंड में से बाहर निकल आएगी। अर्थात प्राणनाथ जी की वाणी सुन करके वो जीव सृष्टि के झुंड में से बाहर निकल आएंगी। लेकिन इतना मेहनत है, बोलना सरल है सुंदर साथ जी, गाड़ी भार भरी घोरीडा मामो के तारी दसरी, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे अधिपति धर्माचार्यों का विरोध हो, बिहारी जी का विरोध हो, लेकिन तुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ना। यदि मान लो कोई विरोध भी ना हो तो भी सुंदर साथ को जगाने का कार्य तो वैसे भी बहुत कठिन है, इसलिए कह रहे हैं गाड़ी भार भरी। धोरीडा आरे मारे रे, अरे ने लकड़ी जो नुकीली लकड़ी होती है उससे आरे तूने गोधे घने, चुभात मारते हैं चुभाते। अब होता है क्या, देखो इसमें सुंदर साथ जी देखिए, बैल जो गाड़ी चलाने वाला होता है वो बैल को क्यों मारता है? आगे जाने के लिए, आगे चल, क्यों खड़ा हो गया, आगे उसको बढ़ने का आदेश देता है। लेकिन बिहारी जी जो कष्ट दे रहे थे वो आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे थे। बिहारी जी तो चाहते थे कि कार जाके कच्छ में नौकरी कर लो, याग्नि वाग्नि कार्य छोड़ दो, पानी का प्रचार प्रसार मत करो। बिहारी जी गाड़ीवान जो है बिहारी जी को नहीं कह सकते। इसमें एक और बात देखेंगे सुंदर साथ जी, जो देखिए गाड़ीवान जो मारता भी है तो इस तरह से नहीं मारता है कि मतलब गाय जो है घायल होकर के जब भाला चुभा दिया और वो घायल होकर के मर जाए या नीचे बैठ जाए, इस तरह से गाड़ीवान नहीं मारता। गाड़ीवान इतना ही मारता है कि वो रुके मत, आगे बढ़ते रहे। यदि वो आगे बढ़ते रहेगा तो गाड़ीवान मारेगा भी नहीं। ये बैल सही तरीके से आगे बढ़ेगा तो गाड़ीवान क्यों मारेगा? जबकि बिहारी जी तो चाहते हैं कि इसको तो जागनी कार्य पूरा ठप्प हो जाए, बस एक नई नौकरी उकरी करके बैठ जाए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर एक्चुअल में हम देखेंगे तो गाड़ीवान जो है वो राज्य का हुक्म है। गाड़ीवान जो है राज्य का हुक्म है, जो उनको जागनी कार्य छोड़ने भी नहीं दे रहा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, आदेश दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। यदि वो चाहे तो भी जागनी कार्य नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता भी नहीं रखेंगे राज्य में। तो यहाँ पर बिहारी जी का जो कष्ट है वो वाटड़ी विस्मी में ही आ जाएगा। जो रास्ता है अर्थात यहाँ पर जो विरोध का वातावरण है, तो दुनिया भौतिकवाद में डूबी हुई है, और ऐसे भौतिकवादी वातावरण में किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनाना वो भी कठिन हो जाता है। वहां पर विभिन्न धर्मों के जो गुरुजन हैं, धर्माचार्य हैं, बिहारी जी हैं, ये सभी जो है हर जगह बाधा डालते रहेंगे। देवचंद जी के समय होते दिखे, दीव बंदर में चुगलखोर को भेज दिया, नौतनपुरी में देवचंद जी के समय में भी चुगलखोर को भेजा, ऐसे कई जगह हुआ। मस्कत बंदर में भी वो झगड़ने के लिए आ गए, और यहाँ पे देखेंगे ठट्टा नगर में भी झगड़ने के लिए आ गए थे, सूरत में भी झगड़ने आ गए थे। तो इसमें क्या कि ये सब चीजें जो है विषम सांसारिक परिस्थितियों में आ जाती हैं। और यहाँ पर जो ठीक है मार रहा है लकड़ी से, लेकिन वो इस कदर नहीं मार रहा है कि वो घायल होकर के मर जाए या आगे ना जाए, रोकने के लिए नहीं मार रहा है, आगे बढ़ने के लिए मार रहा है। आगे यदि बढ़ते रहे तो मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अर्थात राज्य के सेवा कार्य में लगे रहेंगे तो राज्य हमको दुख भी नहीं देंगे। लेकिन यदि हम सेवा कार्य छोड़ने का प्रयास करेंगे, राज्य को छोड़ने का प्रयास करेंगे, राज्य को भूल करके माया में डूबने का प्रयास करेंगे, तो राज्य महाराज फिर दुख देंगे ना। धनी संकुल हो गए तो दुख आवे। तो देखिए धोरीडा अवाचक थयो रे, मुख थी ना बोला, इतना जो है तो भार के कारण क्या हो गया, अवाचक थयो हो गया। यहाँ पर बैल जो है
मनुष्य की भाषा नहीं बोल पाता इससे मतलब नहीं है, ठीक है। सभी जानवर अपने तरीके से अपनी स्थिति बताते हैं। कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो कुत्ता भी चिल्ला कर क्या बताएगा ना कि मुझे चोट लग गया। बैल भी जो है उसको ज्यादा तकलीफ होगा तो वो भी आवाज तो लगाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि मुख थी ना बोलाए, बोलने की भी उसमें श्वास लेना पड़ता है ना। देखिए जब हम दौड़ने लगते हैं ना, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तेजी से चलते हुए जाते हैं तो हमारा श्वास फूलने लगता है। ऐसे समय फोन भी आएगा तो हम एक मिनट रुक जा, श्वास लेने देखें। श्वास बहुत ज्यादा यदि चल रहा है, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं तो उसमें बात करना मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो बैल भी क्या कि भार की वजह से उसको भी जो है बिल्कुल बोलने की स्थिति नहीं रह जाती है। अवाचक थे वो, बोलने में असमर्थ है ने, आवाज लगाने में असमर्थ हो गया वो। और मनुष्य भी होता देखिए बहुत ज्यादा तकलीफ के कारण क्या होता है, वो जब कल ने वेलुरे धोरी, मार्ग जो है कीचड़ और रेती भरा हुआ रास्ता है, तो उसमें क्या है, उबड़ उचाने, उबड़ खाबड़ मार्ग। ऐसे इसमें बैलगाड़ी खींचने के कारण से श्वास मां खाए रहे, श्वास नहीं ले पा रहा है, मतलब ज्यादा मेहनत है, श्वास कम ले पा रहा है। बोलते हैं श्वास लेने की फुर्सत नहीं है मुझे से, इतना बिजी हो गए। श्वास जो है अब यहाँ तो बहुत ज्यादा स्थिति बातिनी रूप से क्या है, महाराज जी को एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट, दूसरे कष्ट के बाद तीसरा कष्ट संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा ना। देखिए 2008 में अरब से आए, चोरी का आरोप लगा, फिर पत्नी फुलबाई का त्याग करना पड़ा, फिर हफ्सा जेल में जाना पड़ा, उसके बाद भी जो है यहाँ पर खंबालिए का प्रसंग हो गया, बीच में भी कई बार ऐसा होता रहा। तो क्या कि एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट आने में थोड़ा गैप हो ना, तो थोड़ा संभलने का, श्वास लेने का मौका मिल जाता है। दो कष्टों के बीच में थोड़ा सा गैप हो ना, तो उसमें लगातार कष्ट पे कष्ट, परेशानी पे परेशानी। रास्ता देखो थोड़ी देर कीचड़ है, रहती है, उसके आगे फिर रास्ता अच्छा हो जाना चाहिए ना, लेकिन रास्ता वैसे का वैसे ही है, तो भी श्वास लेने का मौका ही नहीं मिल रहा। लगातार परिश्रम, मेहनत लगातार बना हुआ है। तो धोरीडा घनु दोहिलु छेरे, इसमें बैल की स्थिति बहुत ही घनु यानी बहुत कष्टदायक है, कठोर कठिन स्थिति है। कीधा भोगवे रे, कीधा यानी किए हुए, किया हुआ अर्थात अपने किए हुए कर्म को जो है वो भोग रहा है। अर्थात पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म किया होगा तो इस जन्म में बैल बन गया है। बातिनी रूप से देखेंगे यहाँ पर महाराज जी की स्थिति निश्चित रूप से बहुत कष्टदायक है। अपने कर्मों का फल भुगतने का मतलब हम यहाँ पर यही ले सकते हैं। जिस प्रकार देवचंद जी ने महाराज जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया था, तो महाराज जी ने सोचा था कि सदगुरु ने मेरे साथ अन्याय किया, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन अब उन्हें जागनी कार्य की समस्याएं समझ में आ रही है। जागनी कार्य में कितनी समस्याएं होती हैं, कष्ट होता है, कितने लोगों को खुश करके चलना पड़ता है, कितना लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। देवचंद जी को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, महाराज ठाकुर को भी, और जो भी सुंदर साथ जागनी कार्य में आएंगे, जागनी कार्य करना चाहते हैं, उन सभी को कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तारे कांधे चांदी रे, कांधे ने पीठ में, चांदी का मतलब क्या होता है, देखिए गुजराती शब्द, गुजराती में वो सिल्वर वाला चांदी की बात नहीं है। पीठ में क्या होता है, घाव हो जाता, वो लकड़ी पीठ पे रखे रहते ना, बड़ी भारी से लकड़ी पीठ पे रखे रहते हैं। देखिए ये लकड़ी जो है ना बड़ी भारी, पहले समय में तो ऐसे भारी भारी होती थी लकड़ियां, मजबूत मजबूत लकड़ियां होती थी। तो पीठ में ऐसा घाव बन गया है, और दुखड़ा शहर, इस प्रकार दुख सहन करते हुए बैल जो है
बैलगाड़ी को खींच रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिहारी जी द्वारा जो अनेकों तकलीफ प्राप्त करते करते भी महाराज जी का हृदय चोटिल हो गया है, फिर भी याग्नि कार्य तो करना पड़ेगा ना। दौड़ीड़ा जाए रे उजानी, द्रोड़ा द्रोड़ तो आवे। दौड़ीड़ा ने बैल, उजानी ने भोजन के लिए। अब क्या होता देखो, बैल तो क्या रहता कि घर पहुंचूंगा जल्दी से तो खाना मिलेगा, लेकिन इस चक्कर में वो क्या है कि द्रोड़ा द्रोड़ तो आवे, तेजी से वो दौड़ने का प्रयास कर रहा है। दौड़ते हुए तेजी से पूरा कोशिश कर रहा है कि जल्दी जल्दी वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, घर जल्दी से पहुंच जाए तो वहां जाकर उसको भोजन मिलेगा। लेकिन दया रे बिना रे बैठा महाडी पड़ा भाई। होता क्या कि जो गाड़ीवान जो है वो जो बैठे हुए हैं ना ऊपर, प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी, उनको खुश करने के चक्कर में और ज्यादा जल्दी जल्दी चले ऐसा सोच करके निर्दयता पूर्वक उसको मार रहा है। लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी, भोजन का मतलब क्या है? धन धनी का प्रेम और आनंद। महाराज जी जो है, महाराज ठाकुर इंद्रावती के आत्म के दिल में एकमात्र राज्य के प्रेम और आनंद की चाहना है। राज्य का प्रेम आनंद मिलेगा, इसी भावना से वो सेवा कार्य कर रहे हैं। राज्य का प्रेम पाने के लिए ही तो सेवा कार्य कर रहे हैं ना, दिन रात सेवा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कष्ट जो है कम होता नहीं है, कष्ट और बढ़ता जाता है। कौन दे रहा कष्ट? राज्य राज्य ही तो परीक्षा ले रहे हैं ना। कष्ट तरण जुत कीदा फरी फरी, तो इसमें देखिए राज्य महाराज दे रहे हैं तो भी कोई दुख दे तो मेहर कहा गया ना, दुख बड़ो पदार्थ, राज्य की मेहर कहा गया है। हम देखेंगे सोने को भी शुद्ध करने के लिए 16.5 बार तपाना पड़ता है। कोयला भी सैकड़ों साल तक तप करके वही कोयला हीरा बनता है। तो इंद्रावती को इतना कष्ट हुआ, इतना सेवा मार्ग में, तब तो उनको जो है इतनी बड़ी शोभा मिली, इतनी बड़ी महिमा मिली ना, राज्य का प्रेम मिला, आनंद मिला, शोभा मिली। तो जितना कष्ट उठाएगा उतना तो शोभा मिलेगा इसमें। राज्य मेरे पर दया करो बोलने से थोड़ी काम चलेगा। संघर्ष करेंगे, कष्ट उठाएंगे राज्य के मार्ग में तो उतनी शोभा मिलेगी। धोरीडा वही नहीं छूटे रे, कदम अपना रे। वही ने इसको वहन करके मतलब लक्ष्य में पहुंच के छुटकारा मिलेगा। बीच रास्ते में छुटकारा नहीं मिल सकता। बोले आधे रास्ते में अब थक गया हूं, सवारी उतार दो, दूसरे तरीके से ले जाओ ना। मेरा ठाकुर के भी, इंद्रावती की आत्म को भी ऐसे छुटकारा नहीं मिल जाएगा कि चलो अब ये 10 साल जागनी कार्य कर लिए, 20 साल जागनी कार्य किए, अब दूसरा कोई कर लो। ना ना ना, अंतिम क्षण तक उनको कष्ट उठाना पड़ा। सुंदर साथ की जागनी का भार अंतिम समय तक उठाना पड़ा। यहाँ पर कर्म की बात है, लेकिन यह कर्म वास्तव में कर्म अपना रे, यहाँ पर कर्म फल की बात नहीं है। ये तो राज्य के हुक्म की, राज्य की मेहर की बात है। सुंदर साथ जी, अपनी जिम्मेदारी निभा करके ही छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पर यदि हम इसको जबरदस्ती घटाना चाहें कि हमने कोई कर्म किया है, बुरे कर्म या कठोर कर्म किया है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको बोल सकते हैं कि परम धाम में खेल देखने की इच्छा किया, जो वास्तव में राज्य का हुक्म ही है यहाँ पे। और क्योंकि देखिए इधर वाणी में भी एक जगह आता है, तेरी उम्मत ने गुनाह कर लिया। तो गुनाह किसे कहा गया? खेल देखने की इच्छा करना, खेल की मांग करना ही गुनाह कहा गया, कोई बड़े गुनाह की बात नहीं है। यहाँ पर संसार में हम खेल मांग करके आए हैं, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। तो खेल जब मांग करके आए हैं तो यहाँ कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा ना। महाराज कहे एम इधर से घना रहे, महाराज जी कहते हैं एम, इन्हें ऐसा कहते हैं इधर से घना रहे। कुछ बहुत ज्यादा हमने ऐसा कर्म किया है
विरह के प्रकरण में भी एक चौपाई आती है, स्यारे एवा कर्म करियाता धाम माए धनिया गलाधार। वैसे तो कोई कर्म परम धाम में कोई बुरे कर्म किए ही थे, तो राज्य से खेल देखने की इच्छा किया था, वो भी राज्य ने उपजाया था। ये राज्य का हुक्म ही यहाँ पर बलवान है, कोई कष्ट आ रहा है तो वो भी हमको कोई विशेष सुख देने के लिए राज्य महाराज कष्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ही छुटकारा मिलेगा। आज जी ने आपको जो जिम्मेदारी दिया, जो सेवा कार्य दिया, उसको बीच में छोड़ करके छुटकारा नहीं मिल सकता। सुंदर साथ जी इस प्रकार यहाँ पर धोरीडा वाला प्रसंग यहाँ पर पूरा होता है, प्रकरण यहाँ पे। इस विषय में किसी सुंदर साथ जी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं अभी। धोरीडा ने बेल, बेल जो है अपने जीव को कह रहे मेरा ठाकुर जी स्वयं को कह रहे। और यहाँ पर गाड़ी भार भरी, सुंदर साथ के जागने का भार कार्य बहुत भारी है। वाटड़ी विस्मी, मार्ग जो है कीचड़ और रेतीला है, तो वो क्या है, यहाँ पर जो संसारिक परिस्थितियां, धर्माचार्यों का विरोध, भौतिकवादी वातावरण, बिहारी जी का पितर, ये सब विषम परिस्थितियों में आ जाएगा। और गाड़ी बार जो है वो क्या है, जज जी का हुक्म, क्योंकि हुक्म जो है आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, जबकि बिहारी जी तो रोक देना चाहते हैं। गाड़ीवान बेल को आगे बढ़ने के लिए मार रहा है, लेकिन जो नीचे रेती है, हार है, वो रोक रहा है। बेल को रोकने का प्रयास कौन कर रहा है, रेतीला जमीन और गाड़ी की भार। आइए सुंदर साथ जी अगला प्रकरण शुरू करते हैं। आओ अवसर के भूलिए, कारण एक को लिया, तुलसी प्राणनाथ प्यारे की। आओ अवसर, ऐसा अनमोल अवसर क्या भूलिए, क्यों भूलते हो, क्यों छोड़ते हो ऐसा अनमोल अवसर, जिस अवसर में 28वां कलयुग, भारत भूमि, मनुष्य तन, प्राणनाथ जी के चरण कमल, ये सारी चीजें, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो भी किसके लिए बोल रहे हैं, कारण एक को लिया, अनेक और अन्न का सवाल है। सुंदर से सवाल कितना है, पेट भरने का सवाल है बस। हिंदी में कहावत है, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। गुजराती में भी आता है, सब कुछ दिया तो अच्छा दिया, पर पेट दिया पथ भवन को। यहाँ पर सुंदर साथ जी मेरा थोड़ा सा अलग मानना है, पापी पेट का सवाल नहीं है, पापी मन का सवाल है। पेट तो भर जाता लेकिन मन कभी भरता ही नहीं है। देखिए पहले जो भूखा आदमी है ना, वो सोचता है कहीं से रोटी मिल जाए, जब रोटी मिल जाता तो सोचता है कुछ स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो और ज्यादा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, तरह तरह के वेराइटी मिल जाए, इच्छाएं बढ़ते जाती है। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, क्या, रोटी पेट भरने के लिए, कपड़ा तन ढकने के लिए और मकान रहने के लिए। लेकिन ये चीजें तो हो सकती है, यहाँ पर एक और अन्न के लिए मतलब मात्र उदर पूर्ति, पेट भरने के लिए जीवन गंवा देते। जीवन भर क्या किया, पेट भरने के लिए कमाए, खाए, सोए, इसी में लगे रहे। तो जी पेट जो है भरना इतनी बड़ी समस्या नहीं है आजकल, मनुष्य की जो इच्छाएं ज्यादा हैं, इच्छाएं ज्यादा है मनुष्य की, तो संसार में रोज भूखे रहने के लिए इतनी समस्या नहीं है। इतने सारे आश्रम संस्थाएं चल रहे हैं जगह जगह, और लोग, धार्मिक लोगों को तो वैसे मंदिरों में, आश्रमों में वैसे ही रहने खाने के लिए जाता है। लेकिन सुंदर साथ जी, संसार में इच्छाएं सबसे बड़ा
पाप का कारण है इच्छाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं, मेरी तो ये इच्छा है, वो इच्छा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। गरीब आदमी तो खाना रोटी चावल दाल सब्जी खा के सो जाता है, अमीर आदमी स्वादिष्ट भोजन पिज्जा बर्गर में लाकर सोता है। और ज्यादा धनवान आदमी होगा तो क्या करेगा, शराब से भी नहीं चलेगा उसका काम, नशीले पदार्थों हेरोइन चरस गांजा, ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सेलिब्रिटी लोग, उन लोग कैसे बड़े बड़े नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। तो संसार में पेट भरना जो है एकमात्र बहाना है। फिर भी मात्र पेट भरने के लिए जीवन क्यों गंवा रहे हो? कारण एक को लिया अन्न, एक कौर अन्न के लिए जीवन गंवा दिया। एक कौर भोजन जो है इतनी बड़ी समस्या तो नहीं थी कि पूरा जीवन गंवा दो, उसके लिए पूरा जीवन लगा दो। अंतिम क्षण में पूछेंगे आपने क्या किया, रिजल्टेंट पूरे जीवन में क्या हासिल किया? बोले तो अपना पालन पोषण किया, परिवार का पालन पोषण किया, बस पालन पोषण ही किया, खाया सोया। ये जो है इसका ये तो आवश्यकता था ना, ये लक्ष्य थोड़ी था। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं दिल्ली जाने के लिए, तो दिल्ली में गए किसी काम के लिए, वहां दिल्ली जाकर के खा पी के वापस आ गए, तो बोले दिल्ली जाके क्या किया, खाए पिए बस। तो दिल्ली खाने पीने के लिए थोड़ी गए, तो कुछ खाना पीना तो रिक्वायरमेंट था। दिल्ली गए हो तो खाना तो जरूरी है, भोजन तो कहीं भी रहोगे तो जरूरी है, लेकिन दिल्ली गए किस लिए थे? खाना खाने के लिए थोड़ी गए थे। जिस काम से गए थे वो काम तो किए ही नहीं। एटला माटे आप मुझे इतने से के लिए, मात्र भोजन के लिए, दो कोर एक कोर अन्न के लिए आप मुझाई इतना जो है कष्ट झेला, इतना कष्ट उठाया, पापड़ बेला दिन रात माया में उलझे। बुझाई मतलब उलझना। केटला करो छो कई कोट विघ्न, केटला यानी कितना ज्यादा जो है कष्ट उठाते, कई करोड़ों विघ्न मुसीबतें झेलते हो। सुंदर सा जी देखिए, कितना संसार में कहना सरल है, पैसा कमाने वालों को मालूम होता है कि कितना कष्ट उठाना पड़ता है। नौकरी में, बिजनेस में, हर जगह टेंशन ही टेंशन। पड़ोसी अच्छा नहीं कि सहकर्मी अच्छा नहीं है, स्कूल में सहपाठी अच्छा नहीं है, कभी बीमार हो गए, कभी चोट लग गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। जीवन भर कष्ट का सिलसिला कभी समाप्त ही नहीं होता है। सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर सोचते हैं कि नौकरी लग जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, फिर सोचते हैं शादी हो जाएगा फिर सुखी हो जाएंगे, फिर सोचते हैं मकान बन जाएगा फिर सुखी हो जाएंगे, फिर सोचते हैं बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे। सुखी तो कभी हो ही नहीं। बाकी सब काम हो गया लेकिन सुखी हुए ही नहीं। स्टेशन का बस इंतजार ही करते रहे, अगला स्टेशन कब आएगा, फिर अगला स्टेशन कब आएगा। हमारी गाड़ी पहुंच गई स्मशान घाट, लेकिन स्टेशन आया ही नहीं, सुख वाला स्टेशन आया ही नहीं। सोचते हैं कि बच्चे लोग बड़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे में शांति से रहेंगे, बुढ़ापे में भी शांति नहीं मिली। सुंदर सा जी सब माया का खेल है। प्रकट वचन सुनो उत्तम मान को, स्पष्ट रूप से ये बात सुन लो मनुष्यों। उत्तम मनुष्यों, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्यों, प्रकट वचन स्पष्ट रूप से क्लियरली सुन लो। तुम्हें वो हरवा ये सुख, तुम संसार में मनुष्य तन प्राप्त करके सुख लेने के लिए आए हो। वो हरवा का मतलब वैसे तो खरीदना क्रय करना होता है, लेकिन यहाँ पर सुख लेने के लिए यहाँ पर आए हो, क्योंकि देखिए फ्री में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर खरीदना क्रय करना शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तभी सुख मिलेगा, फ्री में नहीं मिलता कुछ भी। और जब पुण्य का बैलेंस समाप्त होता है ना, एक ही पल में राजा से भिखारी हो जाते हैं, एक ही पल में सुखी से दुखी हो जाते हैं, और एक ही पल में निरोगी से रोगी हो जाते हैं। अब पुण्य का बैलेंस समाप्त होता है। यहाँ पर हम सुख लेने के लिए आए हैं, पर अणी भव में मुझवन घड़ो इसमें, पर इस संसार में अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं। नॉट इजी, सुख लेना इतना आसान नहीं है। जब सुख लेना चाहते हो लेकिन धन आ जाए तो भी सुख नहीं ले पाते हो, सगे संबंधी पत्नी बच्चे परिवार है तो भी सुख नहीं ले पाते हो चिंता के कारण।
पहले तो अप्राप्त की प्राप्ति करना है, अर्थात जो हासिल नहीं है उनको प्राप्त करना है। पैसा कमाना है, मकान कमाना है, शादी बच्चे सब चीज गाड़ी वगैरह सब पहले तो प्राप्त करना है। फिर जो प्राप्त कर लिया है उसका रक्षा करना है, उपभोग करना है। फिर भविष्य की चिंता, भविष्य में रहेगा कि नहीं रहेगा। इसे देखिए योग दर्शन में कहा गया है जिसे दुनिया वाले दुख कहते हैं उसमें तो एक ही दुख है कि गरीब है तो गरीब होने का दुख है ना, बीमार है तो बीमारी होने का दुख है। लेकिन जिसको सुखी कहते हैं, सुखी है कहते हैं, तो सुख में 4 प्रकार का दुख, सुख में 4 प्रकार का दुख है। देखिए पहला है परिणाम दुख। जो आज सुखी है वो भोग में लीन होकर के, विलासिता में ग्रस्त होकर के अपना भविष्य रोगमय दुख में बना देता है। भोग में रोग, परिणाम दुख, रिजल्ट। परिणाम दुख क्या? भोग में रोग। आज मैं धनवान हूं तो यहाँ पर क्षणिक सुख तो है, लेकिन इसका परिणाम दुख क्या है कि मैं भोग विलासिता में डूब जाता हूं तो मैं भविष्य में रोग दुख शांति प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं परिणाम दुख। दूसरा होता है ताप दुख। ताप दुख क्या है? चिंता, ईर्ष्या, द्वेष का दुख। अभी तो है लेकिन भविष्य में रहेगा कि नहीं रहेगा। सुख प्राप्त हो गया है उसके बाद की बात है, सुख प्राप्त नहीं हुआ है वो तो दुख के कैटेगरी में आ गए। लेकिन जो सुख है उसमें 4 प्रकार के दुख है ना। तो जो अभी मान लो कि धन है, सगे संबंधी है, तो कल सब सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, धन हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, भविष्य की चिंता। फिर तीसरा है संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या? यादें। क्या होता है कि जीवन में हमने जो सुख का पल थोड़ा बहुत देखा है तो क्या होता है, दुख के समय में वो सुख के पल याद आते हैं। कल मैं जवान था, सुंदर था, शक्तिशाली था, खाता था, घूमता था, आज मैं कमजोर हो गया, बुढ़ा हो गया हूँ। क्योंकि संस्कार, माया के संस्कार माया की तरफ खींचते रहते हैं। दांत टूट गए, आंखें कमजोर हो गई, शरीर झुक गया, फिर भी इच्छाएं जवान की जवान है। और चौथा था गुण वृत्ति विपर्य दुख। 4 प्रकार के दुख। गुण वृत्ति विपर्य दुख यानी कि हमारा मन जो है गुण इंद्रिया चारों तरफ से खींचते रहती है, जुदे जुदे स्वाद, आपस में ही विरोधाभास हो जाता है, ये सुख चाहिए कि वो सुख चाहिए। और आपस में इच्छाएं जो इतनी सारी हैं, सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। सुख ने आड़े अनेक से दुख। सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार का दुख उठाना पड़ता है। देखिए शादी होती है ना, एक आदमी यानी कि लड़की का पिताजी लाखों रुपए कैसे कैसे करके पैसा कमाया, कर्जा लेकर के भी बेटी की शादी के लिए पार्टी आयोजन, दिखावा, बैंड बाजा सब करता है, और बाकी सब सारे लोग नाच रहे गा रहे, फ्री में मिल रहा है उनको पार्टी। खुद खर्चा करना पड़े ना तो पता चले कि नाचना गाना क्या हो। कमाना कितना कठिन है, खर्चा करना एकदम सरल है। हाँ, बेईमानी से 2 नंबर से पैसा कमाना थोड़ा सरल है, लेकिन उसका परिणाम भी बहुत ज्यादा दुखप्रद होता है। अनीति से कमाया हुआ धन कमाने वाले और खाने वाले किसी को भी सुख प्रदान करता नहीं। यहाँ पर जो है हम संसार में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन संसार में सुख प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्योंकि देखिए हमारी जो पिछली पीढ़ी थी बहुत मेहनत से, कष्ट से उन्होंने जीवन यापन किया, और जैसे तैसे आज सबके पास में मकान हो गया, सबके पास मोटरसाइकिल हो गया, बहुत से के पास में कार हो गया। अब जो नई पीढ़ी आई है उनको सारा सुख बैठे बैठे मिल रहा है, उनको इसका वैल्यू नहीं पता चल रहा, लेकिन फिर भी उनका जो है सुख सुविधा समृद्धि जितना बढ़ रही है संसार में, उतना ही रोग दुख शांति भी बढ़ते जा रहा है। रोग दुख शांति भी तो बढ़ते जा रहा है ना संसार में। तो पहली जो पीढ़ी थी पहले कष्ट उठाई, जीवन उनका दीर्घायु था, बुढ़ापे में भी स्वस्थ शरीर रहता था। अब जो जवानी में भी रोगमय शरीर होते जा रहे हैं। सुख ने रखो पे दुख मिटिया छे। सुख की रक्षा के लिए, सुख को रक्षा के लिए दुख का घेरा है। सुख प्राप्त करने के लिए दुख का चारों तरफ जाला। अनेक प्रकार के दुख उठाने के बाद में थोड़ा सा सुख मिलता है। लेवाए नहीं केड़े कांचे जन। कच्चे आदमी के बस की बात नहीं, कमजोर आदमी के बस की बात नहीं है कि सुख प्राप्त कर ले।
धीरू भाई अंबानी ने इतना कष्ट उठा करके संघर्ष करके करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, लेकिन उसका उपभोग तो सिकंदर भी नहीं कर सका। सिकंदर भी जब गया था दुनिया से तो खाली हाथ गए थे। सोचो, कहने कांचे जन, किसी कच्चे आदमी के बस की बात नहीं है, कमजोर आदमी के बस की बात नहीं। कमाने के लिए कष्ट उठाओ, फिर खर्चा करने में इनकम टैक्स का कष्ट और अनेक प्रकार का कष्ट। सुंदर सा जी, चोर का डर तो इसमें, और उसके बाद जो है पैसा कहाँ खर्चा करे, पैसे से क्या कर सकता है वो। पैसे से सामान तो खरीद सकते हैं लेकिन सुख नहीं खरीद सकते। सुख नाम का कोई सामान बाजार में नहीं मिलता है। देखिए, धन से मकान बिस्तर तो खरीद सकते हैं लेकिन चैन की नींद नहीं खरीद सकते। धन से सुंदर कपड़े तो खरीद सकते हैं लेकिन सुंदरता नहीं खरीद सकते। स्वादिष्ट भोजन तो खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। दवाई तो खरीद सकते हैं लेकिन निरोगी शरीर पैसे से नहीं खरीद सकते। सम्मान खरीद सकते हैं लेकिन सच्चा प्यार पैसे से खरीदा जा सकता नहीं है। सुंदर सा जी, पैसे से सच्चा प्यार नहीं खरीदा जा सकता। सच्चे आदमी की बस की बात नहीं है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के दुख जो है पैसा कमाने वालों को मालूम है। फ्री में जो ये पैसा फ्री में मिल गया है, मतलब पिताजी के द्वारा बहुत सारा पैसा फ्री में मिल गया है, तो भी उसका उपभोग करने के चक्कर में अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। नॉट ऐसी यहाँ पर एक्चुअल में संसार में सुख का केवल जाल है, सुख नहीं है। यहाँ पर सुख का केवल जाल ही है, जाल, लालच है। मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, कांटे में आटा लगाते हैं ना, बस इतना ही सुख है संसार में जितना जीव को माया में फंसाने के लिए आवश्यक है। उसके बाद उतना ज्यादा सुख नहीं मिलता है। यहाँ पे एक धनवान सेठ था। पहले समय में क्या बैंक तो नहीं होते थे ना, पर चोर लुटेरों का डर तो पहले भी होता था। तो क्या किया, सेठ ने 1000 सोने की मोहर कमा लिया। 1000 सोने की मोहर को गिन करके बराबर एक बड़े से मटके में भर दिया और घर के पीछे जमीन गड्ढा खोद करके मटके को उसमें गाड़ दिया, कहीं कोई चोर चोरी ना कर ले। रात में छिपा दिया। अब अगले दिन टेंशन हो जाता, बेचैन हो गया, पैसा मैंने रखा था, 1000 सोने की मोहर रखा था, सुरक्षित है कि नहीं, किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया, बेचैन हो जाता है। तो अगले दिन, अगली रात में फिर से वो आधी रात में उठता है, गड्ढा फिर से खोदता है और मटकी को बाहर निकालता है। मटकी बोलता हाँ पैसा तो है, लेकिन 1000 रखा तो बराबर 1000 सोने की मोहर है कि नहीं। तो फिर से गिनता है, 1 2 3 1000 सोने की मोहर गिनता, फिर से वापस जमीन में गाड़ देता है। फिर अगली रात में फिर से गड्ढा खोदता है। हर दिन इसी प्रकार बेचैन होकर के गड्ढा खोदता, कहीं चोरी तो नहीं हो गया, फिर निकालता है, देखता है, गिनता है, फिर वापस गाड़ देता है। अब एक रात क्या हुआ, चोर ने देख लिया। तो चोर ने जैसे सेठ जी गिनती करके वापस गाड़ के अंदर गए, चोर ने उसको खोदा और सारी सोने की मोहर चोरी कर लिया। उसके जगह में गिन करके 1000 कंकड़ रख दिया, कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, 1000 छोटे छोटे पत्थर रख दिया मटके में, वापस गाड़ दिया। अगले दिन, अगली रात में फिर सेठ जी गड्ढा खोदते तो देखते हैं, आए मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा किसी ने सारा धन चोरी कर लिया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं मर गया। ये आधी रात में रोने चिल्लाने लगते। आसपास के लोग सब इकट्ठा होते हैं, क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ, क्या हुआ। बोलते मेरा सारा धन चोरी हो गया। एक समझदार आदमी था, उसको समझाता, देखो सेठ जी शांति से मेरी बात को समझो, अभी तक आपको उन पैसों की जरूरत पड़ी थी? बोले नहीं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए तो गाड़ा था मैंने। अच्छा, भविष्य में उनकी जरूरत पड़ने की कोई संभावना थी? बोले नहीं, क्योंकि बाहर भी तो और भी तो पैसा रखा है ना, भविष्य में भी उन पैसों की 1000 मोहरों की जरूरत पड़ने की कोई संभावना नहीं थी।
तो करते क्या थे, बस गिनता था हर रात को। तो फिर गिनना ही है तो कंकड़ को ही गिन लो, तो क्या सोने को मोहरों को गिनो या कंकड़ को गिनो, गिनने से तो मतलब है ना आपको। तो फिर गिन ही लिया तो पत्थर ही गिन लो बोले। इंसान सोचता है कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में और ज्यादा टेंशन, चिंता, तनाव हो जाता है सुनने से। और अनीति से कमाया हुआ धन तो कभी भी सुख शांति प्रदान करता ही नहीं है। सुंदर से सूर धीर हंसे खरो खुजी। देखिए, सुख की इच्छा करना गलत बात नहीं है, लेकिन सुख कहाँ से मिलेगा ये समझना जरूरी है। हम इंद्रियों के द्वारा सुख देना चाहते हैं, कभी नहीं मिलेगा। इंद्रियों से जितना हम सुखों का उपभोग करते हैं, इंद्रियों की शक्ति कमजोर होती है, शरीर रोगग्रस्त होता है। भोगा ना भुगता वै भुगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। सूर धीर मतलब सूर्य ने योद्धा, धीर मतलब धैर्यवान योद्धा। देखिए धैर्यवान। खरो खोजी, खरो ने सच्चा खोजी होगा, पहले से दृढ़ करी मन। इसके आत्मकल्याण की सच्ची तड़प होगी, जिसको सत्य असत्य का विश्लेषण करने की शक्ति होगी, जिसमें धर्म योद्धा, सूर्य ने योद्धा, धर्म योद्धा, मन में दृढ़ निश्चय करके कितना भी कष्ट आए, आत्म सुख, आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ेगा। अखंड आत्मा का सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए वो लगातार प्रयास करता रहेगा। शरीर का सुख पाने के लिए प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि शरीर का सुख झूठा सुख है, रोग दुख शांति देने वाला है। समझदार होना चाहिए। खरा खोजी, कहाँ सुख मिलेगा पहले ये समझो। अज्ञानी आदमी क्या करता है, भौतिक सुखों से सुख पाने का प्रयास करता है, भौतिक वस्तुओं से सुख पाने का प्रयास करता है। ज्ञानी व्यक्ति आत्मा के द्वारा सुख पाने का प्रयास करता है। समझदार आदमी चाहिए, सच्चा खोजी, पारखी होना चाहिए, कहाँ मुझे सही में सुख प्राप्त हो सकता है। एक ही गमा सुख बैकुंठ गर्जे, एक तरफ से बैकुंठ का सुख गर्जे मतलब गर्जना हो रहा है। गर्जना होने का मतलब वो हमारे सामने का ऑफर है बैकुंठ के सुख का। एक तरफ बैकुंठ का सुख है, बीच दुख गर्जे जमपुर, दूसरे तरफ यमपुरी का दुख है। दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं, दो तरफ से हमारे सामने आकर्षण है। देखिए दोनों में क्या अंतर है। वैकुंठ का मार्ग क्या है, निष्काम भक्ति का मार्ग है। इसमें पहले निष्काम भक्ति के मार्ग में पहले कष्ट उठाना पड़ता है। निष्काम भक्ति बदले में सुख मिले या ना मिले, कितना भी कष्ट आए, अपना विश्वास और प्रेम भक्ति बनाए रखना पड़ता है। पहले निष्काम भक्ति के मार्ग में कष्ट उठाना पड़ता है, सेवा समर्पण के मार्ग में कष्ट उठाना पड़ता है, फिर बाद में वैकुंठ का अखंड सुख प्राप्त होता है महाप्रलय तक। और दूसरा जो मार्ग है बीजी मतलब दूसरा यमपुरी का मार्ग क्या है, अभी क्षणिक सुखों में लिप्त रहो, भौतिक सुखों में मग्न रहो और दिखावे की भक्ति करो। इसका परिणाम क्या होगा, भोग का परिणाम रोग दुख शांति होगा और बुरे कर्मों का परिणाम होगा नरक की प्राप्ति। तो दो तरह का रास्ता, दो ऑफर है हमारे सामने। एक में पहले दुख है बाद में सुख है, एक में पहले सुख है बाद में दुख है। पहले जो सुख है वो कम है, बाद का दुख ज्यादा है, और जो पहले दुख है उसमें पहले का दुख कम है, बाद का सुख ज्यादा है। तो पहले जो भी मिलेगा वो कम है, बाद का ज्यादा है। या तो बैकुंठ का रास्ता में पहले कष्ट उठाओ तो बैकुंठ का अखंड सुख मिलेगा, या तो परम धाम का अखंड सुख मिलेगा, या तो फिर भौतिक सुखों में मग्न रहो, से काम भक्ति करो, संसारिक सुख या स्वर्ग के लिए दिखावे की भक्ति करो तो नरक जाना पड़ेगा। फिर नरक तो चलो पता नहीं जाना पड़े ना पड़े, लेकिन भोग का परिणाम रोग दुख शांति तो देखना ही पड़ता है। कर्म फल तो प्राप्त होने ही है, आज नहीं तो कल। ये बनने माथी एक लेवल से, दोनों में से एक लेकर के आपको जाना है संसार से वापस लौटना। बनने माथी या तो सकाम भक्ति करो या तो निष्काम भक्ति करो, या तो अखंड मोक्ष के मार्ग पर आओ या तो भौतिक सुख, संसारिक सुख या स्वर्ग सुख के मार्ग पर आओ।
स्वर्ग का सुख चाहिए तो नरक का दुख भी झेलना पड़ेगा। रखे भूलता तमें अवसर, इस अवसर पे भूलो मत, ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। 14 लोक इच्छे आवेला, 14 लोगों के समस्त प्राणी ये अवसर की इच्छा करते हैं, देवी देवता। क्योंकि मनुष्य तो ठीक है, साधु संत महात्मा तपस्वी योगी ध्यानी तो ठीक, वो भी इच्छा करते हैं, लेकिन देवी देवता भी ये अवसर पाने की इच्छा करते हैं। तो वैकुंठ में विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये अवसर पाने की इच्छा करते हैं। जोगवाई तमें पाम्या छोजे, 4 अनमोल पदार्थ, जोगवाई यानी सामग्री, जो 4 पदार्थ हमको प्राप्त हुए हैं। अनिष्ट कर कष्ट करे कई देवता, तो ही ना आवे अवसर। देवता भी कई प्रकार से कष्ट उठाते हैं, महापुरुष देवता। तो देख रहे हैं हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों ध्यान में बैठे हुए हैं, तपस्या ध्यान कर रहे हैं, कष्ट तो उठा रहे हैं ना तीनों के तीनों। तो ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंथन गावा, रामायण में भी कहा गया है कि देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य तन। ऐसा अवसर मिला है, इसको सिर्फ खाने सोने में क्यों खराब कर रहे हो? मात्र कमाना खाना ये जीवन का उद्देश्य है। कमाना खाना सोना बच्चे पैदा करना, बस इसी के लिए मनुष्य जीवन नहीं समाप्त हो जाए। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है आत्मकल्याण, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त होना, मोक्ष की प्राप्ति होना। घनूरे दोहिली छे जम जासना, यम की यातना बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है, बहुत खतरनाक। हमने देखा था पिछले प्रकरणों में, युधिष्ठिर देख नहीं सके और बेहोश हो गए, राजा परीक्षित सुन नहीं सके बेहोश हो गए, सुन करके बेहोश हो गए, और एक जन देख करके बेहोश हो गया। हम कैसे सहन करेंगे? काटे चुभे दुख पाइए, सह न सके लगार, अरे होते मोहे छंबाइयो, क्यों सहसी जम की मार। जी चलो, यम की यातना नरक हुई है कि नहीं है पता नहीं, राज्य जाने, लेकिन संसार में भी देखो बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु का समय कितना कष्टदायक होता है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पशुओं की जानवरों की योनियां हैं, उसमें भी कितना कष्ट है, उसको हम देख रहे हैं। ऐसा तड़पा तड़पा के जानवरों को मार दिया जाता है मांसाहारी लोगों के द्वारा। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस मुर्गी बकरी बन गए तो अगले जन्म में क्या बुरा हालत हो जाएगा हमारा, जरा सोचिए। कभी मुकुरे परा छल छद्रम, मुको ने छोड़ दो सारे प्रकार के बुरे कर्म, नरकगामी कार्यों को छोड़ दो, छल छद्रम, छल कपट, पाप हिंसा विचार बुराइयां सब छोड़ दो, बुरे आचरण को छोड़ दो, क्योंकि इसका बहुत ही दुखदायक परिणाम हो सकता है। सुंदर साथ जी, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, जीवन जोगी वाला फेरा, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी धोई। तो कुछ अपना है नहीं है, ये शरीर भी झूठा, संसार भी झूठा, सगे संबंधी झूठा, तो सारा जीवन किसके लिए पाप करते रहे? इनके लिए पाप किया, धन कमाने के लिए पाप किया, धन तो साथ में जाता नहीं है, वो पाप साथ में चले जाता। बताइए, पैसा तो यहीं छूट जाता है और पैसा कमाने के लिए जो पाप किया वो साथ में चलता है। भविष्य में होने वाले दुखों से डरना पड़ेगा सुंदर साथी साथियों। तो युवा वर्ग क्या कहता है, अरे किसने देखा है, जब होगा तब देखा जाएगा। तब क्या देखेंगे? देखने उस समय तो बस कष्ट सहन ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं रह पाएगा। बार बार वानुचु, तुमने बार बार तुमको मना कर रहा हूं, मैं रोक रहा हूं, समझा रहा हूं बार बार। विस्मी छे जमपुरी रिखम, यमपुरी के नरक के कष्ट बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही कष्टप्रद हैं, असहनीय दुख है यमपुरी के, जो देखना संभव नहीं है, सुनना संभव नहीं है। देख करके युधिष्ठिर बेहोश हो गए, सुन करके राजा परीक्षित बेहोश हो गए, इसको कैसे सहन करेंगे?
मृत्यु आ जा करके पुकार लगाते हैं तो भी मृत्यु आती नहीं है। सुंदर सा जी, ऐसा बुढ़ापे का भी कष्ट हो जाता है। आने रे अकारे का नथी देखता, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके तुम जरा भी विचार क्यों नहीं करते हो? जेवडो लाभ तेवडो जोखम, जितना लाभ कमाना है उतना कष्ट जोखम लेना पड़ता है। तो जैसे वैकुंठ का या मोक्ष का अखंड सुख चाहिए तो शुरुआत में निष्काम भक्ति के द्वारा उतना कष्ट उठाना पड़ेगा। दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, खाओ पियो मौज मस्ती करो, माया दिखने आए हैं, माया तो देखो, इसी बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। सरल मार्ग क्या है? भोग और रोग का मार्ग सरल है, इसमें कोई जोखम, शुरुआत में कोई जोखम नहीं है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, कोई कष्ट उठाना नहीं है, लेकिन बाद में बहुत सारा कष्ट है, रोग दुख शांति नरक का। लेकिन निष्काम भक्ति के मार्ग में पहले जोखम है, पहले कष्ट है, लेकिन बाद में उतना ज्यादा लाभ भी है। आज हम मान लीजिए कि 10,000 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से पूरा का पैसा खर्चा कर दिए तो कल क्या होगा? खाली हाथ। लेकिन उस 10,000 में से 5,000 बचत में जमा कर दिए, बैंक में जमा करके बचत करके, तो 5,000 इकट्ठा होते होते क्या होगा? बाद में बहुत सारा पैसा बन जाए। उसी तरह से भोग विलासिता में डूबने वाले कल खाली हाथ रहेंगे, रोग दुख शांति के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और जो परमात्मा के मार्ग में त्याग तपस्या सेवा साधना भक्ति में जीवन बिताएंगे, उसके लिए कल अखंड सुख प्रदान करने वाला होगा। राज्य का, परम धाम का, या जहाँ का भी लक्ष्य लेंगे, वैकुंठ का लक्ष्य लेंगे तो वैकुंठ का अखंड सुख प्राप्त होगा। महाप्रलय तक कम से कम वैकुंठ का भी सुख तो रहता है ना। आने रे समय अखंड सुख बोलिया, ऐसे समय में इस अवसर को पाकर, मनुष्य तन पाकर के, 28वां कलयुग पाकर के तुम अखंड सुख प्राप्त करना भूल गए, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना भूल गए, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो भौतिक सुखों में लिप्त रहोगे तो बलसो रहे 84 लाख योनियों की अग्नि में जलना पड़ेगा। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी भैंस, जानवर बनना पड़ेगा। फिर अखंड सुख ले दानी आवेला, ये अवसर है अखंड सुख प्राप्त करने का। भौतिक सुख पाने के लिए जानवर भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाने का सुख जानवर को भी है, सोने का सुख भी जानवर को, बच्चे पैदा करने का सुख भी जानवर को है। लेकिन अखंड सुख प्राप्त करने का अवसर है ये मनुष्य तन, 28वां कलयुग, भारत भूमि। काने करो काना करो सबला साधन, सही दिशा में साधन क्यों नहीं करते? कोई निष्काम भक्ति, ज्ञान और प्रेम का मार्ग क्यों नहीं अपनाते हो? दिखावे की भक्ति में क्यों लिप्त हो? भौतिक सुखों के लिए सकाम भक्ति, दिखावे की भक्ति, अनिति से धन कमाना, दिखावे का दान पुण्य करना, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यहाँ पर सबला, सही मार्ग पे, सबला मतलब सीधा, सीधे मार्ग, सही मार्ग पे चलो। सही मार्ग क्या है? निष्काम भक्ति का मार्ग, आत्म कल्याण मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्काम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, और ज्ञान सहित करें तो और अच्छा। परमेश्वर ने परा करी रे, माँ करो रे वा कर्म धम। परमात्मा को भूल करके, दूर करके, परा है ना दूर, परमेश्वर को दूर करके, भूल करके इसे अधम कर्म न करो। अधम है ना नीच कर्म, बुरे कर्म मत करो। अनिति से धन कमाना, दिन रात भौतिक सुखों में लिप्त रहना, यही तो बुरे कर्म। मंदिर मालिया अनेक निपाओ। कई लोग सोचते हैं ना, एक मकान हो गया, एक दो मकान और बना लो। 2 मकान है तो एक पैसा है तो एक मकान और खरीद लो। जमीन का रेट बढ़ते जा रहा है, जमीन तो 4 जगह खरीद लो। मंदिर मालिया अनेक निपाओ, अनेकों महल, मंदिर, मकान बना लो, पण भरू एक तेह भरी। आवश्यकता तो मात्र 2 वक्त के पेट भरने का ही प्रश्न है। एक्सेस मनी किसी काम का नहीं है। ज्यादा पैसा जो है वो दुख के लिए ही है और किसी काम का नहीं होता। सुंदर साथ जी, जैसे देखिए, एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत करके दाल चावल रोटी सब्जी खाता है, सो जाता है। अमीर आदमी क्या है, दिन में मेहनत भी नहीं हुआ और ज्यादा पैसा है तो क्या सोचेगा,
कौन खाना बनाए, होटल से मंगा दो, जोमेटो से मंगा दो, पिज्जा मंगा दो, आज आज मंचूरियन मंगा दो, आज डोसा मंगा दो, आज ये मंगा दो, आज वो मंगा दो। फायदे में कौन रहा? जो गरीब आदमी मेहनत करके रोटी सब्जी दाल चावल खा रहा, वो फायदे में है कि जो ज्यादा पैसा कमा करके बाजार से खाना मंगा के खा रहा? ज्यादा पैसा जो है वो भोग विलासिता में उपयोग करते हैं, जो दुख का कारण बनता है। ज्यादा पैसा कोई भी जो है धर्म कार्य में बहुत ही कम लोग प्रयोग कर पाते हैं। धन की तीन ही गति कहा गया है, दान, भोग या नाश। या तो दान करेंगे तो आत्मा के कल्याण में सहायता होगा, भोग करेंगे तो रोग दुख शांति का कारण बनेगा, और दोनों ही नहीं उपयोग किया, ना दान किया ना भोग किया, तो बैंक में रखे रह जाने वाला, वो किसी काम में आने वाला नहीं। भरू एक तेज दो भरी, आवश्यकता तो मात्र 2 वक्त के भोजन का ही प्रश्न है। ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा खा लेंगे, ऐसा तो नहीं है। अनेक उपाय करो कई बीजा, चाहे अनेकों धन भौतिक सुख कमाने का अनेकों प्रयास कर लो दिन रात, या दिखावे का दान पुण्य कर लो, दिखावे का भक्ति कर लो, ये साधन सर्वे यमपुरी। ये सारा जो यमपुरी का साधन है, अर्थात नरक का साधन है, दुखों का कारण है। क्योंकि 4 मकान बनाएंगे तो भी रहना तो एक ही कमरे में है ना। गाड़ी बंगला मकान देखिए, उसमें जितनी सुख सुविधा होता है ना, उतना जो है आदत ही खराब होता है। अभी मुझे जैसे गर्मी से आदमी एसी में जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जो एसी में ही रहता है वो एसी से बाहर निकलेगा तो उसको तकलीफ होगा। तो क्या होता है कि जो सुविधा है वो एक आदत बन जाता है, एक मजबूरी बन जाती है। सुविधाएं जो है एक कमजोरी बन जाती है मनुष्य की। तो इस कारण से दुख तो हर परिस्थिति में आ ही जाता है। सुंदर जी, कुटुंब सगा कीधा गैसम भी बसंती छुपाई है। कुटुंब सगा, इस संसार में आकर के कुटुंब परिवार सगे संबंधी कई प्रकार से यहाँ पर मोह माया का बंधन बन गया है। अपने निज स्वरूप को भूल दिया है। सगे संबंधी परिवार, हमारा आत्मा का परिवार भूल गए। श्याम समाधि साथ जी, ये हमारा आत्मिक परिवार है। अनेक होलिका ने करी बैठा घर, इसे मिट्टी से गारा बनाकर मिट्टी से क्या करते हैं, मिट्टी का घर या रेती का घर बना देते ना, उसी तरह से हमने यहाँ ये संसार हमारा परिवार घर कैसा है, मिट्टी के घर के समान। आपो को यहाँ बांध देने यहाँ पे, और यहाँ पर अपने दिल बांध दिया हमने, मोह ममता का बंधन बांध दिया, मैं और मेरा, माया मोह का बंधन बांध दिया। इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, ये तो मेरा बहुत प्यारा है। अभी देख रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं दुर्घटना, कहीं कोई बच्चा डूब जाता है, तो कहीं एक्सीडेंट में, हवाई जहाज में भी कितने लोग मारे गए, नेपाल में दुर्घटना हुआ। तो क्या है कि देखिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, व्यर्थ में दिल लगा के बैठे हुए। जैसे कि क्रिकेट मैच इंडिया और श्रीलंका खेल रहे हैं, अपन व्यर्थ में खुश हुए जा रहे हैं और दुखी हुए जा रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जबरन का दिल लगा के बैठे हुए। हमारे बिना भी दुनिया चल रही थी और हमारे बिना भी दुनिया चलने वाली। मैं ही पालन पोषण कर रहा हूं, चल रही, ऐसा नहीं है। मैं और मेरा का बंधन बांध करके वृथा निगम्या, मेरी मेरी करते ध्वनि जाते बोझ ब्रह्मांड फिर ले। इसमें देखिए कर्तव्य कर्म प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो मैं और मेरा का जो बंधन है। मान लो इसी क्षण आपको जाना पड़े संसार से, तो जरा भी मैं और मेरा का भावना नहीं होना चाहिए। इस शरीर के प्रति मैं की भावना से क्या होता है, सुख दुख सम्मान अपमान ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है। और मेरे की भावना से फिर क्या होता है, मेरा परिवार, मेरा संपत्ति, मेरा सुख दुख सब, ये क्या होता है, मेरा वाला भावना से भी वापस फिर दुनिया में पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। यहाँ पर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक में मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पर पोता, मेरी मकान, मेरा जमीन, मेरी प्रॉपर्टी। मरने का समय आ जाता है तो भी जो ध्यान संसार में ही लगा रहता है, आत्म कल्याण के जरा भी चिंता करते नहीं। सुंदर साथ जी आज यहाँ पर विराम देंगे। इस विषय में किसी सुंदर साहब को पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, तो चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी।
सुंदर साथ जी काफी समय भी हो गया, सुंदर साथ जी को थोड़ा पानी भी आता रहता है तो चुपाई दोहराते हैं। कुटुम सगा पीधा कई समधी, कुटुंब सगा कीधा कई समधी, अनेक होलिका ने करी बैठा घर, અને ગોલિકાને કરી બેઠા ઘર, आपो पोती हाँ बांधीने आपे, આપો પૂટિહા બાંધીને આપે, दिथा निगम्या अवसर, વૃથા નિગમ્યા આ અવસર, दिथा निगम्या अवसर। વૃથા નિગમ્યા આ અવસર। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी सुंदर साथ जी, जय सुंदर साथ जी, हमें राम धनी के अर्जी गायन कर लीजिए। मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी नेपाल से निवेदन करूंगा, राम धनी का अर्जी गायन करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हमें जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव जात्रो जीव नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समर्थ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम हती, सो क्यों पर देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखोगे नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीन जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराए। सो आदि अंतराए टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखु पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं का कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम। सुंदर जी, सुंदर साथ जी, अब हम विदा लेंगे। कल फिर से इसी समय 8 बजे फिर से उपस्थित होंगे। आज के जो नोट्स हैं आज का, और वीडियो लिंक क्विज लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको देर रात तक प्राप्त हो जाएगा। सुंदर साथ जी, ऐसे भी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए
विदा लेते सुंदर साथ जी। राम जी सुंदर साथ जी। राम जी प्रणाम जी। महात्मा जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ चरणों में कोटान कोट प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। सात के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। जी